कहानी की शुरुआत में हमें एक प्लेन बर्फीले इलाके से गुजरता हुआ दिखाया जाता है। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद अचानक से एक बर्फीला तूफान उस प्लेन के सामने आ जाता है, जिसकी वजह से वो प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है। पायलट ने उस प्लेन को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो फिर भी उस प्लेन को नहीं बचा पाया। प्लेन का पिछला हिस्सा पहाड़ से टकरा जाता है, जिसकी वजह से प्लेन में छेद हो जाता है और काफी सारे लोग वहाँ पर मारे जाते हैं। लेकिन प्लेन के ज्यादातर लोग आगे वाले हिस्से में थे, जो कि पहाड़ से फिसलता हुआ सीधा नीचे जाकर बर्फ में टकरा जाता है, जिसकी वजह से फिर से काफी सारे लोगों की मौत हो जाती है। चारों तरफ खून ही खून था और परेशानी का माहौल था। जो लोग किसी तरीके से बच गए थे वो एक दूसरे को सहारा देते हैं और हिम्मत देते हैं। और उन्हीं बचे हुए लोगों में से दो लड़के कांच तोड़कर पायलट के पास जाते हैं, जिसकी भी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी और कुछ ही देर में वो भी दम तोड़ देता है। अब देखते ही देखते रात हो जाती है और टेम्परेचर भी काफी तेजी से गिरने लगता है और उन लोगों को काफी ज्यादा ठंड लगने लगती है, क्योंकि उस प्लेन में बहुत ही बड़ा होल था जहाँ से ठंडी हवाएं अंदर आ रही थी। इसीलिए वह उस छेद को लाशों और वहाँ पर मौजूद कुछ सामानों की मदद से बंद कर देते हैं। लेकिन फिर भी उन लोगों को ठंड लग रही थी और जब सुबह होती है तो उन लोगों को पता चलता है कि 4-5 लोग और ठंड की वजह से मारे गए हैं। अब सुबह तक तूफान भी रुक चुका था, इसीलिए वह प्लेन से बाहर निकल कर देखते हैं, लेकिन दूर दूर तक बर्फ और पहाड़ों के अलावा उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। अब वो लोग समझ जाते हैं कि हम एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं और इसीलिए वह जिंदा रहने के लिए सभी बैगों को चेक करने लगते हैं, ताकि उन्हें कुछ खाने पीने की चीजें और जरूरी सामान वहाँ से मिल जाए। सामान ढूंढने के बाद वो एक जगह बैठकर खाना खा रहे थे। साथ ही वो सभी परेशान भी हो रहे थे कि उनके पास थोड़ा सा ही खाना है और उसे इन्हें बहुत ही दिन चलाना होगा। लेकिन तभी वहाँ से एक प्लेन गुजरता है, जिसकी आवाज सुनकर इन सभी में एक उम्मीद जाग जाती है और ये सभी जोरों से चिल्लाने लगते हैं ताकि प्लेन इनकी आवाज सुने और यहाँ पर आ जाए। लेकिन ये लोग इतनी गहराई में थे कि प्लेन इनकी आवाज ही नहीं सुन पाता है। अब इन्हें यहाँ पर फंसे हुए 3 दिन हो गए हैं और इनके पास पीने का पानी भी खत्म हो गया है। इसीलिए ये बर्फ को पिघलाकर पीने का पानी का जुगाड़ करते हैं और साथ ही यहाँ पर बैगों की मदद से एक्स का निशान भी बनाते हैं, ताकि यहाँ से अगर कोई प्लेन गुजरे तो वह इन्हें देख ले और समझ जाए कि यहाँ पर लोग फंसे हुए हैं। अब अगले दिन एक और प्लेन आता है, लेकिन वो भी काफी ज्यादा दूर था और ये लोग उस प्लेन को अपनी लोकेशन नहीं बता पाते हैं। अब ये लोग समझ जाते हैं कि गवर्नमेंट को पता ही नहीं है कि ये लोग कहाँ पर फंसे हुए हैं, इसीलिए वो सभी जगह पर प्लेन भेज रहे हैं सिवाय इस जगह के। और तभी इन लोगों को याद आता है कि प्लेन के पिछले हिस्से में कुछ बैटरी से, जिनकी मदद से ये रेडियो को चला सकते हैं, जो कि अभी खराब हुआ पड़ा है। और इसीलिए ये लोग प्लेन के पिछले हिस्से को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन कुछ ही ऊंचाई पर चढ़ने के बाद जब ये लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि जहां पर इनका प्लेन क्रैश हुआ है वो जगह तो यहाँ से दिख ही नहीं रही और शायद इसीलिए एक भी प्लेन इन्हें ढूंढ नहीं पाया। अब ऊपर की बर्फ भी खिसकने लगी थी, इसीलिए ये सभी लोग वापस नीचे जाने का फैसला करते हैं और ऐसे ही देखते एक हफ्ता बीत जाता है और इनके पास मौजूद सारा खाना खत्म हो गया था। आसपास ना ही जानवर थे ना ही पेड़ पौधे जिन्हें खाकर ये जिंदा रह सकते थे, इसीलिए ये पत्थरों पर लगी हुई काई को खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो काफी ज्यादा कड़वी थी। भूख से तंग आकर उनमें से एक लड़का कहता है कि अगर मुझे लाश का मांस भी खाना पड़ा तो मैं खा जाऊंगा। उसकी इस बात से कुछ लोग राजी हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और आपस में बहस करने लगते हैं। अब देखते ही देखते कुछ समय बीत जाता है और उन लोगों की भूख इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि वो जूतों के लेसेस और साथ ही सिगरेट भी खाने लगते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक लड़के की बहन भी मर गई है। इसकी वजह से वो काफी ज्यादा दुखी होता है, क्योंकि उसके माँ बाप पहले से ही इस हादसे में मारे जा चुके थे। अब इन्हें यहाँ पर फंसे हुए 21 दिन पूरे हो चुके थे और इनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो रही थी। वो भूख की वजह से पागल हो रहे थे, इसीलिए उन्हें लाशें खाने की इजाजत दे दी और तभी कुछ लोग बाहर गए और कांच के टुकड़ों से लाशों को काट कर खाने लग गए। अब वहाँ पर सिर्फ 5 ही लोग ऐसे बचे हुए थे जो कि लाशों को खाना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि वह मर जाएंगे, लेकिन इंसानों को खाने वाले आदमखोर कभी भी नहीं बनेंगे। कुछ देर बाद इधर उधर घूमते हुए इनमें से एक लड़के को एक बैग मिला, जिसे खोलने के बाद उन्हें उसमें से एक रेडियो मिला। फिर उन लोगों ने अपना दिमाग लगाया और उस रेडियो के लिए एक एंटीना बनाया और जैसे ही उन लोगों ने रेडियो सुना तो उन्हें पता चला कि गवर्नमेंट ने इन्हें ढूंढने के लिए 60 से ज्यादा बार प्लेन भेजे, लेकिन वह फिर भी इन्हें नहीं ढूंढ पाए। इसीलिए उन्होंने मान लिया है कि प्लेन तबाह हो गया और वो सारे लोग मारे गए। यह सुनकर वो सभी लोग काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं और उनकी हिम्मत टूट जाती है। यहाँ तक कि जो 5 लोग बचे हुए थे उन्होंने भी अब इंसानों का मांस खाना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें पता लग गया है कि अब उन्हें बचाने कोई भी नहीं आने वाला।